आई और घर से बाहर निकल गए। अब धुंधली देवी उस फल को हाथ में लिए ये विचार कर रही है, क्योंकि देखिए पहले बता चुकी हूँ कि धुंधली देवी के मन में अच्छे विचार नहीं आते, इनके मन में केवल बुरे विचार आते हैं। कैसे किसी को मार दिया जाए, कैसे किसी से झगड़ा कर लिया जाए, कैसे किसी की चुगली कर दी जाए, बस यही सब चलता है इनके मन में, अच्छा कुछ नहीं चलता। तो धुंधली देवी अब फल को देख रही है, ये नहीं सोच रही कि फल को खा लिया जाए, गर्भवती हो जाऊंगी, संतान की प्राप्ति होगी, अच्छी एक भी बात नहीं सोची। धुंधली देवी ये सोच रही है कि ना जाने मेरे स्वामी इस फल को कहां से लेकर आए हैं, इसको खाने से क्या हो जाए, और अगर कहीं इस फल को खाकर मैं गर्भवती हो भी गई, मेरे घर में आग लग जाती है तो सभी भाग जाएंगे, मैं भाग नहीं पाऊंगी, मैं दौड़ने की अवस्था में नहीं रहूंगी, अच्छी बातें नहीं सोच सकती ना, इसलिए बुरी बातें सोच रही है। अब ये सोच ही रही थी कि तब तक धुंधली देवी की एक बहन अपनी फौज को लेकर पधारी है। देखिए फौज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब उनकी बहन आई है तो 2-4 बच्चे आगे चल रहे हैं, 2-4 बच्चे पीछे पल्लू पकड़े चल रहे हैं, एक बच्चा गोद में है, यानी बच्चों की कमी नहीं है इनके पास। तो धुंधली देवी की एक बहन अपने सारे संतान को लेकर इनके घर पर पधारी। अब धुंधली देवी फल को देखकर दुखी होकर सारी बातें अपने बहन से अपना दुख बताती है। बहन कहती है, सुनो धुंधली, जैसे तुम्हारे पास धन दौलत की कमी नहीं है, पैसे बहुत से, धन दौलत बहुत से हैं, वैसे ही मेरे पास संतान की कोई कमी नहीं है, यानी बच्चों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे बच्चे, और अभी भी मैं गर्भवती हूँ। तो तुम एक काम करो, ये मेरे गर्भ का जो बच्चा होगा ये मैं तुम्हें दे दूंगी, इसके बदले तुम मुझे कुछ धन दौलत दे देना जिससे मेरे पति मान जाए। धुंधली देवी को ये प्रस्ताव बड़ा अच्छा लगा। उन्हें लगा जब पैसे देकर बच्चा मिल ही रहा है तो क्यों इतना कष्ट सहना, इतनी तकलीफ सहनी, इतनी मेहनत करनी, तो क्यों ना पैसे देकर बच्चे ले लिया जाए। धुंधली देवी प्रश्न करती है, तो बताओ बहन इस फल का क्या करूं, इस फल का क्या किया जाए। उनकी बहन कहती है, इस फल को ले जाकर गौ माता के सामने दे दो, गौ माता के नाद में डाल दो, गौ माता ग्रहण कर लेंगी, अगर कुछ होना होगा तो तुम्हारी गाय का भी बच्चा हो जाएगा। उन्हें ये बात भी अच्छी लगी, उस फल को लेकर गई और ले जाकर गौ माता के सामने डाल दिया। अब राधे श्री राधे। अब धुंधली देवी पहुंची अपने पति के पास, आत्मदेव जी के पास, जाकर कहती है, स्वामी मैंने फल को ग्रहण कर लिया है, मैं गर्भवती भी हो गई हूँ, लेकिन मैं अपने गर्भ का बच्चा अपने बहन के घर पर जन्म दूंगी, अपने घर पर नहीं, अपने बहन के घर पर। आत्मदेव जी को लगा हो सकता है अकेली है, काम करने में समस्या आएगी, अपने बहन के घर चली जाएंगी तो थोड़ी सहायता मिल जाएगी, थोड़ी हर काम में सहायता मिलेगी। आत्मदेव जी मान गए। धुंधली देवी अपने बहन के साथ उनके घर पर रहने चली गई। धीरे धीरे समय बीता। अब जो फल था वो फल गौ माता खा लेती है, वो भी गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय बीता। 9 महीने बाद धुंधली देवी अपने गोद में एक बच्चा लेकर अपने घर पहुंची। सभी से कह रही है कि ये मेरा बच्चा है, जबकि असलियत में वो उनके बहन का बच्चा था जो पैसे देकर उन्होंने खरीदे थे। धुंधली देवी सभी से कहती फिरती है, मेरा बच्चा है, बड़े कष्टों को उठाकर मैंने इसे जन्म दिया है। आत्मदेव जी बड़े खुश। इधर गौ माता भी गर्भवती थी, गाय को भी एक पुत्र हुआ और धुंधली देवी के पास भी एक पुत्र आ गया है। अब बारी आई नामकरण संस्कार की, यानी नाम क्या रखा जाए बच्चे का। आत्मदेव जी विचार करते हैं, क्योंकि ये मेरा बच्चा है तो क्यों ना इस बच्चे का नाम मैं अपने नाम से मिलता जुलता रखूं। जैसे मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं अपने बच्चे का नाम परमात्म देव रखूंगा। ये बात धुंधली जी से कहते हैं। धुंधली जी बोली, स्वामी आप तो बड़े चालाक निकले, बच्चा मेरा 9 महीने मैंने गर्भ में रखे, सारे कष्ट मैंने सहे, नाम आप अपने नाम से मिलता जुलता रखेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये मेरा पुत्र है तो मैं अपने बच्चे का नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखूंगी। आत्मदेव जी कुछ बोल ना सके। उन्हें लगा घर में शांति बनी रहे, इससे ज्यादा चाहिए ही क्या। धुंधली देवी कहती है, मैं अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखूंगी, क्योंकि मेरा नाम धुंधली देवी है तो मैं अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखती हूँ। राधे श्री राधे राधे। अब आत्मदेव जी कुछ बोले नहीं। उन्हें लगा चले जो भी हो घर में शांति बनी रहे।
आत्मदेव जी गाय के बच्चे का यानी गाय गौ माता से जिस पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिस बच्चे का जन्म हुआ था, आत्मदेव जी उस बच्चे का नाम गौकर्ण रखते हैं। क्योंकि गाय से जो बच्चा जन्म लेता है वो कोई साधारण बच्चा था नहीं, उसका पूरा शरीर मनुष्य के जैसा। यानी गौ माता जिस बच्चे को जन्म देती है, गौकर्ण जी कौन थे, किसके बच्चे? गौकर्ण जी कौन थे, किसके बच्चे? गाय। गौकर्ण जी बड़े ही पंडित ज्ञानी हुए, पढ़ने में बड़े होशियार, और इधर धुंधकारी, जैसा इनका नाम वैसे इनके कर्म निकले। दुनिया का पूरा सहयोग था, क्योंकि धुंधकारी जब भी अपनी माता का पूरा सहयोग था, क्योंकि धुंधकारी जब भी अपनी माता धुंधली चूक हो गई, जिस कारण धुंधकारी पूरा बिगड़ चुका था। राधे श्री राधे। राधे राधे। आप हैं सरस्वती कुमारी पथड्डा, इनके द्वारा 102 रुपए का दान व्यासपीठ मंच पर आया है। दानदाता का भंडार भरा रहे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग शांति का दान दें और कथा में अपने अंतर मन को जागृत करने का प्रयास करें। राधे श्री राधे। प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री भाग्य बिहारी लाल की जय। अब इधर एक रात्रि के समय, आधी रात्रि के समय खटिया पर बैठकर आत्मदेव जी विचार कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि धुंधकारी जैसे बच्चे के होने से अच्छा तो ऐसा होता कि मैं निसंतान रहता, मेरे पास कोई संतान नहीं रहती तो कम से कम संतोष रहता। लेकिन ऐसा बच्चा जिसने पूरे संस्कार, मेरे द्वारा दिए गए सारे संस्कारों का नाश कर रखा है, एक भी काम सही से नहीं, सारे अवगुणों से युक्त है, ऐसे बच्चे से अच्छा तो मेरे कोई संतान नहीं ही होती तो ठीक था। ये विचार करके धुंधकारी द्वारा किए गए बुरे कर्मों को सोचकर आत्मदेव जी रोने लगे। उनको रोता देख गौकर्ण आए। गौकर्ण जी समझा रहे हैं, पिताजी अब आप रोइए मत, अब आपकी ये उम्र नहीं है, अब आपकी इतनी आयु उम्र नहीं है कि आप इन सभी बातों पर विचार करें, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे है। अब आप अपने बारे में सोचिए, यानी अब आपकी आयु हो चली है, आप वृद्ध हो चुके हैं, अब आपको संन्यास ले लेना चाहिए। देखिए पहले के समय का ऐसा नियम था, जो व्यक्ति परिवार में रहते थे, गृहस्थ आश्रम में रहते थे, वो जीवन भर के लिए गृहस्थ आश्रम में नहीं रहते। यानी जब उनके बच्चे बड़े हो जाते, अपने कर्मों को समझ जाते, सभी घर को समेटकर वो बूढ़े बुजुर्ग घर को छोड़कर, घर का त्याग करके संन्यास लेकर जंगल चले जाते थे भगवान की तपस्या करने के लिए, जहाँ उन्हें कोई परेशान ना कर सके, शांति से अपनी वृद्धावस्था जंगल में बिताते थे। आत्मदेव जी को यहाँ गौकर्ण जी समझा रहे हैं, पिताजी अब आप बूढ़े हो चुके हैं, ये सब मत सोचिए कौन क्या कर रहा है, किसके कैसे संस्कार है, आप अब संन्यास लीजिए और भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए। गौकर्ण जी के समझाने पर, ज्ञान की बातें सिखाने पर आत्मदेव जी आधी रात्रि के समय बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी को कुछ बताए, घर को छोड़कर सीधे जंगल चले गए, यानी संन्यास ले लेते हैं। गौकर्ण जी, उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, गौकर्ण जी चले गए गुरुकुल आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। देखिए जैसे अभी के समय स्कूल होते हैं ना, वैसे पहले के समय गुरुकुल होते थे। लेकिन गुरुकुल और स्कूल में ये अंतर है कि अभी के समय बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, शाम तक लौट आते हैं, लेकिन गुरुकुल का ऐसा नियम था, जो एक बार गुरुकुल चला गया, जब उसकी संपूर्ण शिक्षा पूरी हो जाएगी, सारी शिक्षा ग्रहण कर लेगा 1 साल में, 2 साल में, तभी वो घर आ सकता है। पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही घर आने मिलता है। गुरुकुल का ऐसा नियम था। आत्मदेव जी घर को छोड़कर जंगल चले गए। गौकर्ण जी घर को छोड़कर गुरुकुल आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल चले गए। अब घर में कौन कौन बचे? कहिए। धुंधली देवी और धुंधकारी। देखिए बीच बीच में सवाल इसलिए पूछती हूँ ना, तो पता चलेगा आपका ध्यान कहाँ है। आप कथा सुन भी रहे हैं कि केवल देख ही रहे हैं? तो अब केवल घर में बचे धुंधकारी और धुंधली देवी। धुंधकारी एक रोज नशे में धुत यानी शराब का पान करके अपनी माता के पास पहुंचा। धन की मांग करता है, पैसे मांगता है। धुंधली देवी कहती है, पुत्र अब तो मेरे घर में मेरे पास 1 भी रुपया नहीं बचा है, जितने पैसे थे सब मैंने तुम्हें दे दिए, सब तुम जुए में हार चुके हो, अब मेरे पास धन नहीं है।
ये बात सुनकर धुंधकारी को इतना क्रोध आया, इतना गुस्सा आया कि आज अपनी माता धुंधली देवी को पीटने लगा, यानी मारता है। इतना पीटता है कि धुंधली देवी की वहीं पर मृत्यु हो गई। उनके शव को, उनके लाश को ले जाकर कुएं में डाल दिया। अब एक माता थी घर में, थोड़ा बहुत रोकती थी, टोकती थी। अब माता भी नहीं रही, घर में कोई नहीं है, अकेले केवल धुंधकारी बचा है। इस चीज का फायदा उठाते हुए धुंधकारी अपने घर में कुछ 2-4 गलत स्त्रियों को ले जाता है, गलत स्त्रियों का संग करता था। कुछ 2-4 गलत स्त्रियों को, वैश्याओं को अपने घर ले आए। अब उन्हें खिलाने पिलाने के लिए, उनके जरूरत की पूर्ति हेतु धुंधकारी रोज चोरी करने लगा। कभी किसी के घर में चोरी करता, कभी किसी के घर में चोरी करता। एक रोज धुंधकारी सीधे राजा के राजमहल में जाकर चोरी करता है। ये बात उस जितनी भी स्त्रियां उनके साथ रहती थी उनको पता चली। स्त्रियों को लगा कि रोज तो धुंधकारी गांव में ही, नगर में ही चोरी करता था, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आज इसने राजा के घर में चोरी की है। अगर गलती से भी राजा की ये बात पता चल गई कि चोरी धुंधकारी ने की है, तो धुंधकारी के साथ साथ हम सभी को जेल जाना होगा, धुंधकारी के साथ साथ हम सभी को दंड मिलेगा। तो उन गलत स्त्रियों को लगा कि क्यों ना राजा को ये बात पता चले, इससे पहले धुंधकारी को ही समाप्त कर दिया जाए। ये सोचकर सभी स्त्रियां मिलकर एक योजना बनाती हैं। एक रात्रि के समय धुंधकारी को खूब मदिरा पिलाया है, यानी खूब शराब पिलाई, इतनी पिलाई है कि धुंधकारी अब अपने होश में नहीं है। एक कुर्सी पर बिठाया है और गर्मा गर्म दहकते हुए कोयले को लाकर धुंधकारी के मुख के अंदर डाल देती है। दहकते हुए कोयले यानी गरम जिसमें बहुत ज्यादा आग हो, ताप हो, ऐसे कोयले को लाकर धुंधकारी के मुख में डाल दिया। बड़ी दर्द के साथ दर्दनाक मृत्यु हुई धुंधकारी की। उनके शव को ले जाकर कुएं में डालती है और जितना भी धन दौलत धुंधकारी चुरा कर लाया था, सबकी एक पोटली बनाई और सबकी सब औरतें आपस में धन को बांटकर वहां से चली गई। ये खबर मिलती है गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे गोकर्ण जी को। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हुई, अपनी शिक्षा को पूर्ण करके गोकर्ण जी सीधे गया पहुंचे। राधे श्री राधे 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 श्री राधे। आपसे निवेदन है कि कृपया शांतिपूर्ण अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारे यहाँ के नौजवान कार्यकर्ता बंधुओं से साधारण निवेदन, शांति का दान दें। आप सबों का ये कार्यक्रम है और सभी के सहयोग से थोड़ा हमारे बाबा लोग इधर साइड लेना, माताओं का संख्या ज्यादा है, थोड़ा सा हट जाए इधर। हमारे माताएं बहने की संख्या ज्यादा है, थोड़ा सा विनम्र प्रार्थना है, थोड़ा सा जगह बना दें और शांति का दान दें। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग आप लोगों के समक्ष चल रहा है। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, लड्डू गोपाल की, राधा रानी सरकार की जय हो। राधे श्री राधे। प्रेम से बोलिए सांवली सरकार की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब इधर गोकर्ण जी अपनी शिक्षा को पूर्ण करके सीधे गया पहुंचे, जहाँ की ये मान्यता है कि गया में अगर एक बार किसी का पिंडदान कर दिया जाए तो उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। हमारे ही बिहार राज्य में एक जिला है गया, जहाँ की महत्वता है। पितृपक्ष के समय में वहाँ पिंडदान किया जाता है और वहाँ की ऐसी महत्व है कि वहाँ अगर एक बार अपने पूर्वजों का पिंडदान कर दिया जाए तो उन्हें मुक्ति अवश्य मिलती है। अपने माता और भाई को मुक्ति दिलाने के लिए गोकर्ण जी गया जाकर अपनी माता और भाई धुंधकारी दोनों का पिंडदान करते हैं। पिंडदान करके अपने घर पहुंचे। घर आते हुए शाम हो गई। गोकर्ण जी संध्या वंदन करते यानी शाम की पूजा पाठ करके आराम करने चले गए। जैसे ही गोकर्ण जी आराम करने गए, अचानक से उनके कानों में कुछ भयंकर आवाज गूंज रही है, मानो कोई भयंकर स्वर में डरावनी आवाज में रो रहा हो। गोकर्ण